वसई विरार शहर महानगर पालिका में प्रभाग एफ और प्रभाग जी में अवैध निर्माण की बाढ़ आई है और अवैध निर्माण पर रोक लगाने व उसे ध्वस्त करने की शिकायत को लेकर मनपा आयुक्त अनिल पवार सहित आला अधिकारियों की आंख कान दोनों बंद साबित हो रहे हैं। वहीं महानगर पालिका के सोए हुए अधिकारियों को जगाने के लिए मनपा मुख्यालय के सामने राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्ष के पदाधिकारी वर्षा काटकर द्वारा करीब एक हफ्ते से बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि पत्रकार सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने भी कई आंदोलन किए हैं। वहीं मनपा अधिकारी दूध के धुले होने का दावा करते रहते हैं और जब इनके संरक्षण में हो रहे भ्रष्टाचार का यदि कोई उजागर करता है या फिर विरोध करता है तो मनपा अधिकारी खुद को बचाने के लिए आंदोलनकारियों को ही अपनी पावर दिखाकर डराने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मनपा अधिकारी अपनी पावर अवैध निर्माणकर्ताओं को क्यों नहीं दिखाते। ऐसा कौन सा मनपा अधिकारी और भूमाफियाओं का गठबंधन है कि ये ना तो उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और न ही उनके अवैध निर्माण पर वहीं मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन होता है तो मानो इनको मिर्ची लग जाती है। जी हां, मनपा मुख्यालय के सामने राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्ष की पदाधिकारी वर्षा काटकर ने बताया कि उनके द्वारा किए जा रहे आंदोलन के दौरान उनका बैनर छीना गया, झंडे का अपमान किया गया। इतना ही नहीं बल्कि उनको नोटिस की धमकी भी दी गई। एक महिला नेता के प्रदर्शन के दौरान दुर्व्यवहार करने वाले मनपा उपायुक्त किशोर गवस और प्रभारी सहायक आयुक्त गणेश पाटिल है। वहीं इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ रतन तिवारी ने अपना समर्थन देते हुए मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी। वर्षा काटकर जी, आज ये जो आप महानगर पालिका के सामने आंदोलन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका? ये अनलीगल बांधकाम का मुद्दा है। मैंने ना 1 महीने से उनको नोटिस यानी लिखित में दिया था कि पेलार विभाग और वाली विभाग में कार्रवाई, आपका अनलीगल बांधकाम चालू है तो सर आप जगह कार्रवाई करो, नहीं तो आप बोलो इनको कार्रवाई करने के लिए। 1 महीने से बोल रही हूँ, ये लोग सुन नहीं रहे मेरी बात कुछ भी। कितना दिन से आंदोलन चालू है आपका? अभी 7 दिन हो गए मेरा आंदोलन का, आज 7वां दिन है। कोई अधिकारी आपसे कोई नहीं आया, कोई आया नहीं। और आज सुबह वो लोग आए, किशोर गौस आया और है ना अपना ये गणेश पाटिल आके मेरा बैनर है ना छीना, मेरा बैनर लेके गए और मेरे झंडे फेंक दिए, मेरे पार्टी का अपमान किया मेरा। हाँ, मुझे दबाने की कोशिश कर, ऐसा आपका बोलना है? हाँ, मेरा ऐसा है कि वो लोग मेरे को डरा रहे हैं। हाँ, डरा रहे हैं बोलने के लिए कि तुम इधर मत बैठो। मैं क्यों ना बैठूं? मैंने मेरा बात रखा और बैठी हूँ। मैं थोड़ी तुमको कुछ बोल रही हूँ। अगर मैं तुमको कुछ गलत बोल रही हूँ तो तुम जाके मेरे ऊपर केस करो। हाँ, मैंने अगर तुमको कुछ बोला है, इतने बांधकाम चालू है इसलिए मैंने बोला कि तुम अंधे हो, बांधकाम इतने हो रहे तुम देखते नहीं, तुमको यानी तुम अंधे हो। पुलिस प्रशासन का आपको सहयोग मिल रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत है सहयोग उनका, लेकिन वो भी उनके सुन के मेरे को बोल रहे पीछे जाओ। उनको भी थोड़ा सपोर्ट ऐसा है, सपोर्ट तो कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत उनका भी सुन रहे हो। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग इतना है कि जितने पेलार विभाग में और वाली विभाग में जो काम है ना वो तोड़ा जाए, अगर तोड़ा ना जाए तो बंद किया जाए। तुम टपरी गरीब लोग बेचारे टपरी वाले के पास कमिश्नर खुद जाके खड़ा रह के कार्रवाई करा रहा है। ये इतने बांध का मैं कमिश्नर सर को दिखने रहे तो मैं उनको क्या बोलूँ? अंदर ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? जाके तुम खुद कार्रवाई कराते हो उधर जाके। गरीब बेचारे टपरी वाला हो, विरार में इतनी सारी चाली तोड़ दी, गरीब जनता को बेचारे को लाखों गरीब जनता को बाहर निकाला। तुम लोग ने पहले पैसा खा के बनाने देते हो तुम, और फिर बेचारे से तुम वैसा बेघर करते हो। इससे अच्छा तुम बनाने ना दो ना। तुमको बिठाया क्यों कि तुम बांधकाम बंद कराओ? तुम तो और बढ़ा रहे हो बांधकाम। क्यों बढ़ा रहे? तो हम ना पूछे उनको कि भाई इतना बांधकाम है तो मैं उनको अंधा ही बोलूँ ना कि तुम अंधे हो, तुमको दिखता नहीं है बांधकाम। रतन जी, क्या कहेंगे? महानगर पालिका इतना भ्रष्टाचार कर रही है, चारों तरफ अवैध निर्माण हो रहे हैं और यहाँ आंदोलन भी किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल का मैं नमस्कार करता हूं और मैं अभी जस्ट महानगर पालिका में एक काम के सिलसिले में आया हुआ था और जैसे यहाँ पे आया है तो मुख्यालय के सामने हमारी कुछ बहनें एक पक्ष का बैनर लेके अवैध बांधकाम का फोटो लगा के वो प्रदर्शन कर रही थी और मैं देखा मेरी आंखों के सामने कि महानगर पालिका के कुछ अधिकारी इनके बैनर को छीन रहे थे, इनके बैनर को छीन भी लिए थे और इस आंदोलन को बंद कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। तो मैं यहाँ पे नज़दीक आया और उन्होंने बैनर वापस मंगवाया और प्रदर्शन शुरू किया। मैं आया और मैं पूछा तो मुझे मालूम पड़ा, इनका कहना था कि अवैध बांधकाम बड़े पैमाने पे वसई विरार महानगर पालिका में हो रहा है और हम पिक्चर के साथ यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं कि साहब आइए इसको देखिए, ये इलाके में बांधकाम हो रहा है, इसकी फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं और अपने अधिकारियों को भेज के उसे तोड़वाइए। उसके बावजूद भी महानगर पालिका के अधिकारी मौन धारण किए हुए बैठे हैं और उनको तोड़ने के बजाय उस अवैध बांधकाम को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वसई विरार महानगर पालिका इस देश की जनता को, इस वसई विरार की जनता को लूटने का काम कर रही है, इसको बर्बाद करने का काम कर रही है। तमाम सरकारी जगहों को कब्जा कर रही है। सरकार आदिवासी जमीन है, जितने भी लैंड हैं सब पे अवैध कब्जा होता चला जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि महानगर पालिका नींद से जागे, हमारे माननीय आयुक्त जो बड़े ईमानदार हैं वो इस पे कार्रवाई करें, मैं इसी गुहार करता हूं। बैनर महानगर पालिका अधिकारियों द्वारा छीना जा रहा है, तो क्या लगता है इनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, इसके लिए ऐसा सब चल रहा है? बिल्कुल, देखिए सरकार की भी आलोचना की जाती है, यहाँ के प्रशासक की आलोचना की जा सकती है, क्योंकि संविधान ने इस देश की जनता को हक दिया है, आम नागरिक को हक दिया है। संविधान में 19A में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, अपने विचार को रख सकता है। अगर सरकार गलत करती है, प्रधानमंत्री गलत करते हैं, प्रशासक गलत करता है, तो उनके खिलाफ आवाज़ को उठाई जा सकती है।